गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं सर्वोदय कोचिंग सेंटर गंजमसरा। संस्थान का नाम है और इसके पहले हम बौद्ध धर्म का पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं और आप लोग पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाइए और पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 काम शुरुआत करेंगे। आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिर से एक बार पार्ट 1 के बारे में। बौद्ध धर्म जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का 563 BC में। उसके बाद उनके पिता का नाम सुयोधन था और माता का नाम माया देवी था। हम बता चुके हैं पहले कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ उसके 7 दिन के बाद ही उनकी माता माया देवी का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद उसका लालन पालन जो भी होता है उसको उसकी जो भी माता है यानी कि जो उसकी मौसी है प्रजापति गौतमी द्वारा उनके लालन पालन होता है और उनको बड़ा किया जाता है। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो अब अक्सर उन सबके मन में भय रहता है कि कहीं बच्चा भाग न जाए। उसके बाद 16 वर्ष तक प्रथम बार उसको 19 वर्ष की अवस्था में उनको बाहर निकाला जाता है। तो 4 दृश्यों को देखता है, बुढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर और शव और सन्यासी देखता है। तो चारों देखने के बाद उसको उसके मन में यही आता है कि कहीं ना कहीं सन्यासी अपना लिया जाए, वही सबसे क्या है अच्छा है। और घर में आकर के इस बात को रखते हैं कि हम क्या करेंगे, सन्यासी बनेंगे। ये विचार सुन करके उनके माता पिता सब लोग फिर चकित रहते हैं, मतलब थे ही नहीं उनके जो भी माता थे। तो उसके बाद उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 10 वर्ष के बाद यानी 19 से 29 वर्ष की अवस्था में वो बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उसी समय ये सारी प्रक्रिया होता है। यहाँ तक आप लोग को बता चुके हैं। उसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में जब वो बाहर निकलते हैं उसके 6 वर्ष बाद 25 वर्ष की अवस्था में हम पहले बता चुके हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन 12 बजे रात को उनको ज्ञान प्राप्ति होता है। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उनको वो बुद्ध कहलाते हैं और उनके पीछे चक्र की तरह पूरा ज्योति हो जाता है। इसीलिए उसको एशिया का ज्योति पुंज भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, उसी रात को 2 भेड़ चाहने वाले को ज्ञान देते हैं जिसका नाम होता है तपस्वी और कली। इतने तक हम पढ़ा चुके हैं। उसके बाद चलिए पार्ट 2 में चलते हैं। बौद्ध धर्म पार्ट 2 में प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। सारनाथ को ही ऋषि पत्तनम कहा जाता है। ऋषि पत्तनम इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्त्री के हटने का मतलब वहाँ पर स्त्री को हटा दिया गया था, इसीलिए वहाँ का नाम क्या पड़ गया था, ऋषि पत्तनम यानी स्त्री पत्तनम। उपदेश की जो भाषा थी, मतलब किस भाषा में उपदेश दिए थे, वो पाली थी। पाली भाषा में उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वास्ती में दिए थे, 21 बार दिए थे। सर्वाधिक उपदेश क्वेश्चन ये भी आता है कि कहाँ दिए थे, सर्वस्वी में दिए थे 21 बार। उसके बाद वर्षा काल में उपदेश नहीं थे। इसके पीछे भी कहानी है। वर्षा काल में एक बार उपदेश दे रहे थे, अचानक वर्षा होने लगी और विघ्न हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब उपदेश दे रहे थे अचानक वर्षा होने लगा, तो जब वर्षा होने लगा तो उपदेश भंग हो गया और उपदेश सभी लोग सुन नहीं पाए। तब से ये ऐसा सोचे कि आज के बाद हम क्या करेंगे, वर्षा काल में कोई भी प्रवचन नहीं देंगे और उपदेश नहीं देंगे। इसीलिए क्या कर रहे थे, वर्षा काल में उपदेश नहीं दे रहे थे। इनका मृत्यु जो हुआ है 483 BC में यूपी के दोरे जिला में हुआ है। उसके बाद मृत्यु क्यों हो गया, क्योंकि एक बार धोखे से इनको एक चुन नाम का लोहार था और इनको बुलाए कि आप आइए महात्मा जी हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए आइए। तो ये चूंकि महात्मा थे, किसी के घर यदि कोई प्रेम से बुला दिया तो जाना स्वाभाविक है। तो क्या किए, जो चुन नामक लोहार था उन्हें पर भोजन करने के लिए गए और गलती से उन्होंने मांस खिला दिया। और जैसे ये मांस खाए तब ऐसे बोला जाता है कि उनकी दीक्षा भंग हो गई और उनकी शक्ति चली गई, मतलब बिल्कुल पागल की तरह हो गए। और उस समय क्या हुआ, इनका 483 BC में इनका मृत्यु हो गया। जाने से पहले अपने जो शिष्य था, शिष्य से बोल कर गए थे कि आज के बाद, इस समय अपने प्रिय शिष्य से कहा कि मेरे मरने के बाद तुम ही इस शिष्य को संघ को चलाना है। मतलब जाने से पहले वो तुम बोल दिए थे अपने शिष्य से कि जितना भी कार्यभार है इसको आगे तुम ही बढ़ाओगे, तुम ही इस संघ को चलाओगे। इनका मृत्यु हो गया 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में ये क्या हो गया, इनका मृत्यु हो गया। अंतिम जो संस्कार है, अंतिम संस्कार जो होता है वो मल्लाहों द्वारा पूर्ण किया गया। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद, जैसे हम बताया, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा गया। बौद्ध धर्म में भाग लेने वाले को उपसंख्या कहते हैं। जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्त्री हैं, जितने उसमें भाग लेते हैं उन सबको उपसंख्या कहते हैं।
बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, जो उसको मानते हैं, वे अनिश्वरवाद में विश्वास करते हैं, साथ साथ पूर्व जन्म में भी विश्वास करते हैं। मतलब ऐसा उनको होता है कि नहीं, पूर्व जन्म होता है, प्रत्येक व्यक्ति मरता है, उससे पहले कुछ घटनाएं होती रहती है, या पहले किस जन्म में किस मतलब जीव जंतु में उनका जन्म हुआ है, इस चीज को भी वो मानते हैं। जाने से पहले 4 आर्य सत्य, मतलब 4 ऐसे हम लोग 8 ग्रह से आते हैं, तो 4 आर्य सत्य दिए। पहला दिए थे दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी। मतलब 4 सत्य, मतलब सबके पास दुख आता है, दुख का घर होता है, मतलब ये जीवन है तो दुख सुख साथी है, हमेशा आते रहता है। उस समय दुख का समुदाय, दुख का निरोध मतलब कैसे उसको निदान किया जाए, कैसे उसको खत्म किया जाए, और दुख निरोध गामिनी, जब दुख खत्म हो जाएगा तो कैसे सुख की प्राप्ति में कैसे आपको रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में 4 आर्य सत्य दिए। उसके बाद क्या हुआ, 10 शील के संसार से मुक्ति के लिए, प्रत्येक व्यक्ति आया है, उनको मुक्ति चाहिए, मुक्त चाहिए, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी 10 शील बताए। पहला, सत्य को पालन करना चाहिए, अहिंसा मतलब सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा मतलब किसी भी जीव जंतु का हिंसा नहीं करना चाहिए, अस्तेय मतलब होता है चोरी, चोरी नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति, मतलब संपत्ति भी नहीं रखना चाहिए। तो उसके बाद मद सेवन, मतलब कि कोई भी धूम्रपान या कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ये मतलब 5 उनका क्या था, ये था। उसके बाद 6 नंबर था असमय भोजन न करना, मतलब कि समय के साथ भोजन करना चाहिए, आपको शरीर का वास्तविक विकास होगा और शरीर पोषक तत्व मिलेगा। तो असमय भोजन न करना चाहिए, साथ ही साथ सुख पर बिस्तर पर नहीं सुना है, क्योंकि अगर सुख में रहिएगा, विलासिता में रहिएगा, आपका जीवन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप कहीं ना कहीं दुखी रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं, सुख पर बिस्तर पर नहीं रहना है, नहीं सुना है। उसके बाद धन नहीं रखना है, क्योंकि यदि धन रखिएगा तो कहीं ना कहीं मन में कई तरह की बातें आएगी, भ्रांति आएगी, इसलिए बोलते हैं कि धन को नहीं रखना है। उसके बाद स्त्री से दूर रखना है, क्योंकि ये इसके पहले भी आपको बताए थे, एक लड़की थी, इसका नाम था सुजाता, वो ये जब तपस्या कर रहे थे तो उस तपस्या को भंग कर दी थी, तो उसी समय से सोच लिया था कि नहीं, स्त्री से दूर ही रहना है, तभी हमारा क्या होगा, आगे विकास होगा, हमको मुक्ति प्राप्ति होगा। तो उसके बाद नाच गान से दूर रहना है। कहने का मतलब यह है कि नाच गान से व्यसन से दूर रहिएगा तो एक जो साधारण जीवन है आप जी पाइएगा, उसके बाद आप स्वतंत्र रहिएगा, आपको मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद बताया जिसमें कि जो गृहस्थ लोग हैं, जो मतलब कि अपने परिवार के साथ रहते हैं, कम से कम 5 चीजों का पालन करेंगे। उसके बाद जो सन्यासी लोग हैं, जो या जो ब्रह्मचार्य लोग हैं, वो 10 को पालन करना होगा। उसके बाद उनको क्या मिलेगा, मुक्ति मिल सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि बौद्ध संगति कब कब हुआ, बौद्ध संगति कब कब किस समय में किसके काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुआ था। उसमें शासक कौन थे, अजातशत्रु थे, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। कहाँ पर हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगति जो है 383 बीसी में हुआ था। बीसी का मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटना है। उसके बाद शासक उस समय कौन थे, तो कालाशोक थे। अध्यक्ष कौन थे, सावाकानी थे। और ये कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। उसके बाद तीसरा जो बौद्ध संगति हुआ था, कहीं कहीं 255 मिलता है, कहीं कहीं 251 मिलता है। बीसी मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। शासक कौन थे, अशोक थे। अध्यक्ष कौन थे, वही मोगलीपुत्र तीसरे थे। उसके बाद स्थान कहाँ पर, मतलब पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। चौथा जो बौद्ध संगति है वो 1वीं शताब्दी में हुआ था। शासक कौन थे, कनिष्क थे। अध्यक्ष कौन थे, वसुपित या अशोक घोष थे। और स्थान कहाँ, मतलब कि कुंदरबन कश्मीर में ये हुआ था। एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि बुद्ध द्वारा 8 अष्टांगिक मार्ग बताया गया था, मतलब निर्वाण के लिए। यदि आपको मुक्ति चाहिए, निर्वाण चाहिए, मतलब मृत्यु प्राप्त करना है, तो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए 8 अष्टांगिक मार्ग बताए थे। ये कौन कौन है, समय की दृष्टि, समय का संकल्प, समय का वाणी, समय का कर्माण, समय का आजीव, समय का व्यायाम, समय का स्मृति, समय का समाधि। कहने का मतलब सब कुछ समय से मतलब दृष्टि, आपका अच्छा दृष्टि होना चाहिए, जिसका कुछ आपको स्वतंत्र दिखाई दे, मतलब स्पष्ट, मतलब किसी बिना भेदभाव के परिपक्ष दिखाई दे। संकल्प लेना चाहिए अपने हृदय में कि हम जो भी काम करेंगे सही करेंगे और सही से उसका क्या करेंगे, पालन करेंगे। उसके बाद वाणी में आपका जो वाणी होना चाहिए, मिठास होना चाहिए, एकदम किसी को आहत नहीं होना चाहिए, ऐसे की वाणी होना चाहिए। कर्मान मतलब कि मृत्यु से भी आप क्या, कोई भाव भय को नहीं होना चाहिए। कर्मान आजीव, व्यायाम मतलब आपको शरीर को सही से चलाना है, बढ़ाना है, आपको माइंड को सही से रखना है, तो व्यायाम भी जरूरी है। स्मृति तब के आपका क्या रहेगा, जो याददाश्त है वो एकदम सही रहेगा, आपका मस्तिष्क का विकास होगा। उसके बाद समाधि, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप जीवन से जब पूरा आपका जीवन खत्म हो गया, आप समाधि भी ले सकते हैं, आपका निर्वाण हो जाएगा। तो इस तरह मतलब 8 चीज बताए थे, मतलब वो द्वारा बताया गया था, अष्टांगिक मार्ग बताया था, मतलब इससे क्या होगा, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। और ये 10 बताए थे शील, जिससे क्या होगा, आपसे मुक्ति मिल सकता है। ये सब आपको बताए थे बौद्ध धर्म के बारे में, और यही पर बौद्ध धर्म से अर्थ होता है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोग समझ में आया होगा।
धन्यवाद।